बेमौत नहीं मरता, फांसी खा के नहीं मरेगा, जहर खा के नहीं मरेगा, एक्सीडेंट से नहीं मरेगा, गोली से नहीं मरेगा, हार्ट अटैक होके नहीं मरेगा, बेमौत नहीं। नंबर 2, ऐसा आदमी कम से कम करोड़पति होता है, निठल्ला निकम्मा हो ही नहीं सकता। हमारी जो सृष्टि है सत्य चित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार का तत्व सत्य चित और आनंद है। जो सत्य है वो है परमपिता शिव भगवान शंकर, जो आदि देव हैं, जो निष्क्रिय हैं, वो कुछ करते नहीं, केवल सहार करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फक्कड़ रहते हैं, सब जानते हैं, शमशान घाट में रहते हैं। पर उनका खजांची कौन है? कुबेर। कुबेर जी जो हैं वो खजांची हैं। और माँ शिवरात्रि, शिव का मतलब है कल्याणकारी, जिससे सबका हित होता हो, जिसमें सबका भला होता, सर्वभूत हिते रता। तो हमारी जो शिवरात्रि का मतलब ये है, विषमता को जो समता में जोड़ दे उसका नाम है शिव। विषमता को समता में, उसमें आप कैसे जोड़ेंगे? जैसे आप देखते हैं, विषमता को समता में जोड़ने के लिए भगवान शंकर का जो वाहन है, हमारे देवताओं के सबके अपने अपने वाहन हैं, तो भगवान शंकर का वाहन है नंदी है, माँ दुर्गा का है शेर, गणेश जी का है चूहा, और कार्तिकेय स्वामी का है मोर। तो विषमता है सब जगह है। और भगवान शंकर के गले में है सर्प, कितनी बड़ी विषमता है। तो शिवरात्रि का मतलब ये है, जो विषमता को समता में जोड़ने में, जो उस समय में भगवान शंकर का हमारी सनातन परंपरा अनुसार अभिषेक करता है, जो उस परंपरा का पालन करता है, उसमें मातृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव की हमारी जो परंपरा है, उनका जो संरक्षण करता है ना, तो उन सब का जो एक निष्ठ होकर के एक ही चीज़ में सबको लेके जाए, विषमता को समता में, उसका नाम है शिवरात्रि पर्व। और साल में हमारी संस्कृति के अनुसार कम से कम एक बार तो भाई पूरे परिवार को मिलके अभिषेक करना चाहिए, इस बहाने पूरा परिवार एक हो जाए। तो जो विषमता में जो समता की जो हमारी संस्कृति है, पूरे परिवार को एक जोड़ करके हमारी संस्कृति समन्वय की संस्कृति है, जोड़ने की है। तो उसमें आज आम आदमी की जो समस्या है, आम आदमी की दौड़ कहाँ है? बोला पैसा हो जाए। पैसे का साधन कहाँ है? पैसा पैसा करने से तो पैसा तो नहीं मिलता, पर उसका जो मूल स्वरूप है उसको बहुत लोग नहीं बता पाते, कथाकार भी नहीं बता पाते, और लोगों का उतना अभ्यास भी नहीं होगा, इसलिए नहीं बता पाते। तुलसीदास बाबा ने रामायण में कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया में सब कुछ भरा पड़ा है, संसार में पदार्थों की कोई कमी नहीं, ना गाड़ी की है, ना घोड़े की है, ना महलों की है, ना दुकान की, ना मिठाई की, ना सोने चांदी, भरा पड़ा है। पर कंडीशन है कि कर्महीन को नहीं मिलेगा। हम आम जनता से पूछते हैं, भैया कर्महीन कौन है? उनका जवाब यही रहता है सहज रूप में, कर्महीन वो है जो काम नहीं करता। काम करने से यदि पैसा मिलता तो सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मजदूर। 50 डिग्री टेम्परेचर है, ईंटा ढो रहा है गर्मी में, कड़ाके की माइनस में टेम्परेचर है, सर्दी पड़ रही है, ईंटा ढो रहा है, पत्थर ढो रहा है, बरसात पड़ रही है, दबा के ईंटा ढो रहा, पत्थर तोड़ रहा है। मेहनत से मिलता तो सबसे पहले तो उसको मिलना चाहिए। और वो शाम को कहता, बाबूजी मेरे को घर में आटा ले जाना है, मेरे को पैसा दे दो। 500 रुपये बनते, आप 200 रुपये दे दो, मैं घर में जाके रोटी तो कम से कम बच्चों की बन जाएगी।
पर उस आदमी के जेब में पैसा है, वो कहता आज नहीं देना कल दूंगा मैं। तो आप ये बताइए, मेहनत से मिलता तो उसको मिलना चाहिए, तो फिर मिलेगा किससे? जो मिलेगा वो मिलता है बड़ों के आशीर्वाद से। जो कुछ भी मिलता है, चाहे कोई भी हो, जो मिलता है बड़ों के आशीर्वाद से। हम बहुत से पूछते हैं भाई बड़ों का आशीर्वाद कैसे मिले? महाराज जी सेवा करने से। हम पूछते हैं भैया क्या सेवा की आपने ज़िंदगी भर में? आपने बाप की माँ की क्या सेवा की है? क्या आपने ज़िंदगी में कभी 2 जोड़ी कपड़े बना के दिए हैं, 2 जोड़ी चप्पल दी है, या उनको कभी रोटी इमरजेंसी तो बना के दी है? आपने क्या सेवा कर ली? क्या उनके पैर दबाए हैं? आपने क्या सेवा कर ली भाई? तो उनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा? है? उनका आशीर्वाद का एक ही साधन है, महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये जोड़ने का पर्व है। और इसमें जोड़ने के लिए उनका आशीर्वाद है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। जो सवेरे उठते ही प्रातः काल अपने माँ बाप को, गुरु लोगों को जो मत्था टेकता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा, उसको आशीर्वाद कहते हैं। ये जो प्राणवायु सिर पर पड़ती है ना, हमारे चरण छूने की जो परंपरा है हमारी सनातन मत में, कि भाई बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लो, वो आशीर्वाद तब मिलता है जब वो प्राणवायु सिर पर पड़ती है। उसका नाम आशीर्वाद, उसके अलावा कोई आशीर्वाद नहीं। आप क्या देंगे माँ बाप को? कुछ नहीं दे सकते। जिसने आपको सब कुछ दे दिया, और माँ बाप से बड़ा कोई त्यागी और तपस्वी नहीं है दुनिया में, जो आंख बंद करके दस्तक करके देता है चेक पे, और भगवान शंकर की पूजा कर रहा है या किसी देवता का अर्चन कर रहा है, उसमें क्या बोलता है? मेरे बेटे की बुद्धि सुधर जाए, मेरे पोता हो जाए। इतना बड़ा त्याग है। आप भगवान का नाम ले रहे, आत्म कल्याण की बात नहीं करता, मेरा भला हो वो नहीं कहता, मेरे परिवार का भला हो। उससे बड़ा त्यागी तपस्वी और उससे बड़ा आशीर्वाद कौन देगा? तो जो हमारी जो मूल परंपरा थी, मातृदेव भवा, पितृदेव भवा, आचार्य देव भवा, अतिथि देव भवा, वो चीज़ें कम होती जा रही है। उन चीज़ों की ज़रूरत है। महाशिवरात्रि का पर्व ही उसके लिए बना है कि परिवार के साथ बैठो और बड़ों का आशीर्वाद लो। विषम स्थितियाँ हैं, विषमता में भी फिर भी समता में आपको रहना है? तो उसमें जो नित्य प्रति भाई अपन, आज दुनिया अपने मतलब की बात करती है। हम कहते हैं भाई मतलब ही तो बनो। सूर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हम कह रहे हैं भैया, सूर देवता मुनि जन सब की एक इच्छा है कि भाई स्वार्थ, हम अपने स्वार्थ को भी नहीं पूरा कर रहे। स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी? पहले हमारे ऊपर अपने बड़ों का आशीर्वाद होगा, उसके बाद हम गुरु परंपरा में जाएं, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। पहली एक क्लास पास नहीं की तो दूसरी कहाँ से कर लोगे? हैं? तो जो सबसे बड़ा जो देवता है, उसका पूजन करने से, उसका प्रणाम करने से मिलेगा क्या? एक शंका रहती है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो आदमी नित्य प्रति अपने बड़ों को प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा, जो प्रणाम करता है वो दीर्घायु होता है, बेमौत नहीं मरता। फांसी खा के नहीं मरेगा, जहर खा के नहीं मरेगा, एक्सीडेंट से नहीं मरेगा, गोली से नहीं मरेगा, हार्ट अटैक होके नहीं मरेगा, बेमौत नहीं कर। बेमौत का मतलब ये 60 साल से पहले वो मरेगा नहीं। समझ बात आई? आज टेक्निकल बातों को बताने वाला नहीं है। ऐसा आदमी जो नित्य प्रति अपने बड़ों को प्रणाम करता होगा, वो बेमौत नहीं मरेगा। नंबर 2, ऐसा आदमी कम से कम करोड़पति होता है। निठल्ला निकम्मा हो ही नहीं सकता। क्यों? वो आशीर्वाद ऐसी ताकत है। वो देखो, आपने आता है ना,
दुर्योधन अंत में जब सबसे हार गया, माँ गांधारी के पास गया, बोला बेटा तू सवेरे आ जाना और पूरा आ जाना, नजर पड़ेगी तू बज्जर का बन जाए, तेरे को कोई मार नहीं पाएगा, बज्जर का बना देंगे। है तो इतनी बड़ी ताकत है नजर में होती है, जो बड़ों का आशीर्वाद लेता है वो बज्जर का श्री बन जाता है। तो इसलिए हमारे को मूल परंपरा में जाने के लिए सबसे पहले दीर्घायु होता है, और नंबर 2 कम से कम करोड़पति होगा। करोड़पति का मतलब करोड़पति है स्टार्टिंग। यदि आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो आप चाहें कि भाई बिल्कुल साला महादरिद्री है, खाने को भी रोटी नहीं है, पीने को पानी भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, अन्न वस्त्र कुछ नहीं है, यदि वो आदमी भी अपने माँ बाप के रोजाना सवेरे उठ के प्रणाम करना शुरू कर दे तो वो भी 6 महीने में आप देखोगे उसकी अकल शक्ल बदल गई, उसकी अकल शक्ल बदल गई प्रणाम करने से। जैसे आजकल है ना, जितना ज़्यादा जीबी डाटा होता है मोबाइल का, सिम होता है ना, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है उतना कीमती होता है मोबाइल। इसी तरह से जो हम प्रणाम करते हैं उससे हमारा जो सेविंग डाटा है दिमाग का वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो बड़ा आदमी बनता है। ठीक। नंबर 3, ऐसा आदमी टाइम से पहले बूढ़ा नहीं होता। लीवर फेल हो गया, किडनी फेल होगी, बीपी बहुत बढ़ गया, शुगर बहुत बढ़ गया, ये सब बीमारियां ऐसी, पैरालाइज हो गया, चारपाई पकड़ ली, ऐसी कोई स्थिति उस आदमी के जीवन में नहीं आएगी। नंबर 4, उस आदमी की दुनिया में आगे कहीं गर्दन नहीं झुकेगी, दहाड़ मार के जिएगा। इसलिए प्रणामो दुख समनस्तम, भागवत में आता प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। जो बड़ों को प्रणाम करता है, प्रणामो दुख समनस्तम, सभी दुखों की निवृत्ति होती है, उसके जीवन में दुख नहीं आता। ये जो आजकल लोन ओवरटेक करके लोन ले रहे हैं और फिर वो बोला क्या हुआ, भागना पड़ रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, ये सब बीमारियां इसलिए आ रही हैं कि उनके ऊपर उनके बड़ों का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए प्रातः काल उठ के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम महामंडल स्वामी अनंतानंद जी हरिद्वार वृंदावन, श्री गंगा भजन आश्रम हरिद्वार, श्री ब्रजधाम वृंदावन से आप सबके लिए कामना करते हैं आप स्वस्थ रहे आयु आरोग्य से। और जो हमने बताया अपने बड़ों का सम्मान करें, उससे बड़ा कोई है। इसी से जो समन्वय की जो पूरी हमारी जो माँ शिवरात्रि है, उससे जो इस लोक में और परलोक में दोनों में आप सबको आनंद देने वाला जो व्रत है, जो इकट्ठा होकर के आप उसका अभिषेक करेंगे भगवान शंकर का है, वो ये लोक सुखी परलोक सुहेले है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका संत वाणी जो चैनल है उसके लिए भी जो एक नाम ऐसा रख दिया आपने भाई है, संत और वाणी, तो ये चैनल बड़ा सोचने वाले ने भी बहुत दिमाग लगाया है और कहीं महापुरुषों का कईयों का सत्संग किया होगा, तब जाके वो बुद्धि में बैठा कि मैं कुछ न कुछ अच्छा काम करूं। कुल परंपराओं को बढ़ाने के लिए, हम अपनी आस्थाओं को बढ़ाने के लिए हैं, संत और संतों से मिलेंगे और वाणी के द्वारा जो सब सर्वभूत हिते रहता, जिसमें सबका कल्याण हो, इसी चैनल के माध्यम से आप सब पूरी टीम को और आपके सबके जो लोग भी इसमें लगे हैं सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद है, बिन मांगे मोती मिले। आप लगे ऐसे काम में हैं जिसमें सबका भला हो रहा है तो खूब मंगल कामना शुभकामना। आप सब संत मंडल जो संत वाणी जो परिवार है इसका खूब देश विदेशों में पूरी दुनिया में एक आधार लेकर के जो आपने सोच रखी है पूरी दुनिया में पुनः जागरण का काम करेगा, हमारी जो धर्म ध्वजा को पूरी दुनिया में लहराएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।